Hello and welcome to this another lecture number 21। सो ये हमारा सेकंड लेक्चर है काइनेमेटिक्स का। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी। अब हम उसको आगे लेके चलते हैं, यहाँ पे और चीज़ें डिस्कस करते हैं। सो इस अपनी जर्नी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ जो है यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं स्पीड। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे आपकी इस चीज़ को इजी बनाने के लिए मैं दो साइडों को लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ ताकि मैं आपको दोनों चीज़ें स्पीड और वेलोसिटी एक साथ पढ़ा सकूँ, क्योंकि दोनों सेम है। तो एक छोटा सा डिफरेंस है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ। सपोज दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ठीक है। अब एक और इस तरीके से मान लो मैंने ये पाथ बना ली है, यहाँ से दोनों पाथ है। सपोज ये 1 है, ये 2 है। अब देख लो यहाँ पे क्या होना है। हमने बहुत बार अभी तक डिस्कस किया है कि ये जो पाथ है इट इज हैविंग ए डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन इसमें है जो कि इसमें नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी डायरेक्शन यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसकी डायरेक्शन इस साइड में है, यहाँ पे इस साइड में है, यहाँ पर इस साइड में है, यहाँ पर इस साइड में है, इस साइड में है। तो मतलब ये अपनी डायरेक्शन चेंज करते ही रहता है अगर इस रास्ते से अगर हम जाएंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल फिक्स्ड डायरेक्शन है। जब ए से स्टार्ट किया तो बी की तरफ, मतलब अगर एक इंसान इस पॉइंट से निकलेगा इस पॉइंट की तरफ, अगर वो इस रास्ते को फॉलो करता है तो इट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये तो तय है। सेकंड चीज क्या है कि वो जो अपना उसका चेहरा जो होगा वो हमेशा इस पॉइंट बी की तरफ ही होगा। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब वो जाता है तो उसकी डायरेक्शन सिर्फ एक ही रहती है। तो दैट मीन्स इस चीज में डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। लेकिन जो इसमें नहीं है, जो हमने वेक्टर पढ़ाने के फर्स्ट टाइम ही, उस टाइम में मैंने आपको ये एग्जांपल समझाई थी। तो इसमें क्या है, इसमें है सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन इस वाले में क्या है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो अब जिसमें डायरेक्शन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर है। तो दैट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये क्या है, इसको हम बोल सकते हैं डिस्टेंस। सो इट विल बी ए स्केलर। तो सिर्फ यहाँ पे दो चीजों में, चाहे हम डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या स्पीड वेलोसिटी, इन चीजों को अगर कंपेयर करेंगे तो देयर इज ओनली डिफरेंस कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में सिर्फ फर्क इतना है, अंतर इतना है कि डिस्प्लेसमेंट की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जो कि डिस्टेंस में नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम इसी चीज को माइंड में लेके आगे चल सकते हैं तो यहां पर हम स्पीड और वेलोसिटी दोनों को यहां पे इसी तरीके से इसी एग्जांपल को यूज करके पढ़ेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे मैं इस साइड में मैं स्पीड लिखूंगा या मैं लिखूंगा वेलोसिटी इस साइड में, वेलोसिटी, और इस साइड में लिखूंगा मैं स्पीड। तो वेलोसिटी जो है इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर में वेक्टर रखते हैं क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्पीड को सिंपली v से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। अब इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है, अब देखो अगर हम डेफिनेशन पे जाएंगे वेलोसिटी की डेफिनेशन हम लिखेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ठीक है, चेंज इन टाइम। अगर यहां पे भी इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे v इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन
टाइम। अब देखो कहानी कहां से स्टार्ट हुई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस क्या है, स्केलर, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर। ठीक है, अब यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब हम इनकी बाकी सारी चीजें अब डिस्कस करेंगे, क्या वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें अब डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो बेसिक डेफिनेशन है इसकी, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। ठीक है, जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ही ली। तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब बाकी सारी चीजें जो है उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम ही है। अब चाहे यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, इंस्टेंटेनियस हो, एवरेज हो, उनको हम इसी के बेस पे, मतलब इसी, यही हमारा पॉइंट रहेगा जिसके ऊपर हम डिफाइन करेंगे। अब देख लो किस तरीके से हम लिखते हैं। यहाँ पे हम पहला चीज जो लिखते हैं स्पीड, या अगर मैं पहले स्पीड की या वेलोसिटी की या स्पीड की, चलो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। वेलोसिटी of an object is defined as the ratio between change in displacement with change in टाइम। मतलब किसी टाइम को हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे, तो उसमें कितना चेंज आया। मान लो कि 10 सेकंड से 15 सेकंड तक, इस टाइम इंटरवल में, ये जो हमारा टाइम इंटरवल है, इस इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया। पहले जो था मान लो 0 था पहले, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम कोई वैल्यू, 0 था, फिर बाद में पहुंच गया 10 तक, तो दैट मीन डिफरेंस इज 10 माइनस 0 10। या टाइम को भी अगर हम 0 से स्टार्ट लेंगे, 0 सेकंड अगर हम इनिशियल लेंगे तो दैट मीन्स कि 0 to 10 हमारा टाइम इंटरवल है। ठीक है, तो इस तरीके से, सेम तरीके से यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम अंडरलाइन करके रखेंगे सिर्फ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि यही दो चीजें इंटरचेंज होती है यहाँ पे। अब स्पीड को भी सेम डेफिनेशन हम लिखेंगे, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट is defined as the ratio between change in distance with change in time। तो यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे इसको हमने नोट किया। अब देखो दोनों चीजें सेम है, यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना है इसमें डिस्प्लेसमेंट है, इसमें डिस्टेंस है। अब जो भी चीजें आएंगी आगे वो सेम रहेंगी, बस यही डिफरेंस वहां पे भी रहेगा। तो अब हम जाते हैं इस पर, यहाँ पे हम कुछ डेफिनेशंस और लिखेंगे। पहले लिखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट रहती है, मतलब वो इक्वल इंटरवल्स में इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन ए बॉडी covers an equal distance in equal intervals of time। जब वो इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है, हम बोल सकते हैं कि इट इज, मतलब अगर हम बोलेंगे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल 0 to 5 सेकेंड्स, इसमें मान लो 2 मीटर कवर कर ली, 2 मीटर। 5 to 10 सेकेंड, इसमें भी 2 मीटर कर ली। यहां बोल सकते हैं इस तरीके से, थोड़ा इजी समझने में आएगा, 0 to 2 मीटर, 5 to 10 मीटर्स में 2 to 4 मीटर, 10 to 15 सेकेंड्स में 4 to 6 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इन 5 सेकेंड्स में 2 मीटर कवर कर लिए, इन 5 सेकेंड्स में 2 मीटर कवर कर लिए, इन 5 सेकेंड्स में भी 2 मीटर कवर कर लिए। तो कॉन्सेप्ट आप समझ में आया
कि मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहां पे हम इंटरवल ऑफ टाइम ले रहे हैं 5 सेकेंड्स, तो उसमें 2-2 मीटर से कवर कर रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो वेरिएबल स्पीड इसका उल्टा होगा। इसके बाद लिखेंगे हम वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड यानी कि when a body covers unequal distance in equal intervals of time। तो यहां पे मैं अनइक्वल को और यहां पे इक्वल को पॉइंट आउट कर रहा हूं, तो दैट मीन्स इसी तरीके से अगर हम लिखेंगे, यानी कि 0 to 5 सेकेंड्स, इसमें मान लो 2 मीटर्स, यानी कि 0 to 2 मीटर, 0 to 2 मीटर। फिर लिखेंगे 5 to 10 सेकेंड्स, यहां पे कितना किया, मान लो 2 to 3 मीटर। 10 to 15 सेकेंड, अब यहां पे क्या किया, 3 to 9 मीटर। तो आप देखो यहां पे इन 5 सेकेंड्स में 2 मीटर तो कर लिए जैसे पहले था। अब दूसरे वाले इंटरवल में 5 to 10 सेकेंड्स में हम जब जाते हैं तो 1 ही मीटर कवर कर लिया, मतलब उससे कम। अब नेक्स्ट वाले पे अगर जाएंगे 10 to 15, तो यहां पे 3 - 9 यानी कि 6 मीटर्स इसमें कवर किए, तो दैट मीन्स इसमें कम था, इसमें ज्यादा है। तो मतलब सेम तुम उस तरीके से नहीं किया ना जिस तरीके से पहले था, 5 to 10 या 0 to 5 2 मीटर, 5 to 10 2 मीटर, 10 to 15 5 मीटर, सेम उस तरीके से। तो यहां पे नहीं किया ऐसा, ठीक है, तो इट इज वेरिएबल स्पीड। अब हम जाएंगे यहां पे एवरेज स्पीड पे। एवरेज स्पीड, तो ये बेसिकली क्या है कि हम सम लेते हैं सारी स्पीड्स का जो हम ऑब्जर्व किए होंगे, या जो, या मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि पहले हम डेफिनेशन ही लिख लेते हैं, फिर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कैसे समझाते हैं हम इसको, देखो हम क्या करते हैं, यहां पे सपोज मान लो ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। मुझे बताना है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी, मतलब चाहे कहीं पे कम हो ज्यादा हो, एट एन एवरेज कितनी स्पीड रही। सपोज मान लो ए टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ, एफ टू जी, जी टू एच, फिर ये। तो मान लो यहां पे स्पीड इसकी v1 थी, या मान लो ये डिस्टेंस है s1, इसको कवर अप किया t1 टाइम में, ये जो है s2 इसको कवर अप किया t2 में। तो अब ये ऐसा नहीं है कि सारे सेम है, समटाइम्स दे कैन बी लेसर, समटाइम्स दे कैन बी ग्रेटर देन। तो अब हम इन्हीं का अगर एक मीन निकाल के लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पे क्या करता हूं मैं, v एवरेज स्पीड है तो वेक्टर नहीं रहेगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे s1 प्लस s2 प्लस s3, ठीक है, प्लस डैश डैश अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश डैश डैश। तो ये हमारी एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम एवरेज स्पीड को लिख सकते हैं। अब अगर हमें यह पता करना होगा कि टाइम टोटल कितना लिया इसने, तो ये हो जाता है। तो हम क्या करेंगे यहां पर, देखो बेसिकली या हम उस चीज को बाद में कर लेते हैं, तो अभी के लिए इतने तक, यहां तक ही इसको हम महदूद रखते हैं। तो अब इंस्टेंटेनियस, तो इसको एक और एक्सप्रेशन में भी हम लिख सकते हैं, यहां पे v एवरेज, यहां पे मान लो v a थी वेलोसिटी, यहां पे थी v b, यहां पे था t a
यहाँ पे था TB। तो V एवरेज को यहाँ पे, क्योंकि ये हमें इंस्टेंटेनियस में यूज होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको ये कर रहा हूं। तो मान लो ये दो है, VA, VB, TA और TB, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जब मुझे V एवरेज निकालना होगा तो मैं लिखूंगा यहां पे, सॉरी, SB SA या XB XA। तो यहां पे मैं लिखूंगा SB माइनस SA, दिस इज चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, क्या बनेगा TB माइनस TA। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, फाइनाइट डिफरेंस, नॉट इनफाइनाइट, इट इज फाइनाइट, यानी कि जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम मतलब मेजर कर सकते हैं, डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। तो एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरीके से भी, मतलब यहां पे हम ये नहीं देखते कि यहां पे इसकी क्या स्पीड थी, यहां पे यहां पे यहां पे नहीं, वी आर कंसर्न्ड अबाउट इनिशियल एंड फाइनल, उसके बीच में जिस, उसके बेस पे जो हमें आ रहा है वही को हम एवरेज वेलोसिटी ले सकते हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस, वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब देख लो यहां पे इस चीज को कंसीडर करो, यहां पे हमने ये चीज, ये पॉइंट और ये पॉइंट, सिर्फ ये दो पॉइंट्स हमने कंसीडर कर लिए। वी आर नॉट वरीड अबाउट कि इसके बीच में क्या हुआ, उस पॉइंट पे क्या थी वेलोसिटी, इस पॉइंट पे क्या थी, फॉर एग्जांपल यहां पे क्या वेलोसिटी थी, यहां पे क्या थी, यहां पे, हम इस चीज के बारे में कोई टेंशन नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो हम क्या करेंगे, यहां पे सेम तरीके से, सेम अप्रोच यहां पे भी यूज करेंगे हम। सपोज मान लो दिस इज A, दिस इज B, यहां पे SA है, SB है, यहां पे TA, TB, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर हम पहले एवरेज लिखेंगे, V एवरेज लिखेंगे यहां पे, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। तो ये भाई एवरेज वेलोसिटी का। लेकिन यहां पे क्या हो रहा था, हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सिर्फ कंसिडर करते थे। अब मान लो, देखो, हाँ मैं अब यहां पे एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी के लिए भी और इंस्टेंटेनियस के लिए भी। फॉर एग्जांपल कोई इंसान जा रहा है अनंतनाग से श्रीनगर, ठीक है। मान लो अनंतनाग में उसकी स्पीड 0 थी, वहां से स्टार्ट किया और फिर वो पहुंच गया कहां, श्रीनगर। तो जब उसने एंड किया श्रीनगर में, जब उसकी वेलोसिटी ऑब्जर्व या स्पीड ऑब्जर्व की गई, तो मान लो वो 50 मीटर थी, तो उसको कितना टाइम लगा होगा, या मतलब वहां तक कितनी डिस्टेंस उसने कवर कर ली। अब उसको डिवाइड करेंगे हम, टोटल टाइम उसने कितना लिया उसको हम बताएंगे कि एवरेज वेलोसिटी है। तो हमने वहां पे ये चीज नहीं देखी कि इसकी बिजबिहाड़ा में कितनी वेलोसिटी थी या स्पीड कितनी थी, अवंतीपोरा में कितनी थी, पामपर में कितनी थी, या बाकी जगहों पे कितनी थी। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे क्या था उसका, क्या नहीं था। यहां पे हम सिर्फ क्या लेते हैं कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली और कितने टाइम में कवर कर लिया, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। लेकिन इंस्टेंटेनियस में क्या है, मान लो यही गाड़ी अनंतनाग से निकली श्रीनगर की तरफ, अब हम एंड पॉइंट्स के बीच में उनके बारे में हम कंसर्न नहीं है। मान लो एक इंसान बैठा है कहां पर, अवंतीपोरा में या कहीं और पे, तो उसने जो वहां पे इस गाड़ी की वेलोसिटी देखी, दैट इज इंस्टेंटेनियस। मतलब अब क्या करेंगे हम, ये जो यहां से यहां तक ये डिफरेंस था, इसको हम बहुत ही छोटा बनाएंगे, मतलब ये जो डेल्टा है इसको हम D बनाएंगे, स्मॉल d डिफरेंशियल। तो यहां पे क्या था, बेसिकली ये फाइनाइट डिफरेंस। अब हम इनफाइनाइट डिफरेंस अगर हम बनाएंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहां पे मिलेगी। हम क्या करेंगे, V इंस्टेंटेनियस में लिखेंगे हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, मतलब ये इतना कम बनाएंगे हम डिफरेंस को, मतलब अब हम इस पॉइंट के बीच में कंसर्न है कि यहां पे इसकी वेलोसिटी स्पीड क्या है, इस पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या है, उसी के बारे में हम कंसर्न है। हम यहां पे अब मेजर कर रहे हैं कि यहां पे इसकी स्पीड क्या थी, उसी चीज को लेके हम चलेंगे।
तो अब क्या करेंगे, यहां पे जो बंदा बैठा है वो ऑब्जर्व करेगा ये किस स्पीड से यहां से गुजरा। तो दैट मीन्स कि ये जो इंटरवल है इसको मैं बहुत छोटा बना रहा हूं, सच दैट कि ये जो टाइम है, टाइम को मैं बहुत ही कम बना रहा हूं, क्योंकि वहां से गुजरने में तो मान लो 1 सेकंड लगेगा, या आधा सेकंड, या 1 सेकंड का 10th 100th 1000th पार्ट लगेगा। जिस तरीके की स्पीड होगी उतना ज्यादा टाइम होगा। तो वहां पे ये चीज है, तो मैं लिखूंगा v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, so that will be equal to ds upon dt. Hence v instantaneous is equal to ds upon dt. तो यहां पे समझ में आ रहा है आपको फर्क क्या है इन दोनों के बीच में, इस तरीके से। तो ये था स्पीड के बारे में, ठीक है। अब हम वेलोसिटी की तरफ जाएंगे। वेलोसिटी का भी सेम होना है, बस यहां पे क्या है कि सिर्फ चीज यहां पे सेम होगा, सिर्फ यहां पे क्या होगा, डिस्टेंस की जगह यहां पे डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। ये चीज भी सेम रहेगी इसके लिए। यहां पे फॉर एग्जांपल मैं इसको लेके ही आता हूं, ठीक है। यहां पे तो ये तरीका, इस तरीके का चीज भी यहाँ पे भी सेम होगा, तो सिर्फ यहाँ पे डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ से उठा के लाता हूँ, ये एग्जांपल भी सेम रहेगी इसके लिए। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। एवरेज वेलोसिटी सेम यहाँ पे भी होगा, सिर्फ यहाँ पे डिस्टेंस की जगह एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड, या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो सेम यहाँ पे भी है। तो ये चीज भी यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, इसको मैं अगर लेके आऊंगा यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। सिर्फ मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर ये रखूँगा ऐसे ऐसे, तो दैट मीन्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज़ भी सेम इसके लिए भी है। यहाँ पे अगर मैं इंस्टेंटेनियस v इंस्टेंटेनियस अगर मैं लिखूँ, मैं लिखूँगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t विच इज इक्वल टू ds अपॉन dt। तो ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। ये क्योंकि दोनों सेम है, क्योंकि कुछ भी अलग नहीं है, बस डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट डालना है, दैट इज इट। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चीजें इसमें क्या क्या है, नोट। यहां पे एक नोट लिख लीजिए, नोट द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस velocities have same value in यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे फोकस करके रख रहा हूं। अब हम कुछ ग्राफ्स को देखेंगे यहां पे। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या हो सकता है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। इसमें डिफरेंट डिफरेंट केस से हमारे, उनको हम देख लेते हैं यहाँ पर। सो इसमें हम फर्स्ट केस लेते हैं, केस नंबर 1।
इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट, मतलब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही होगी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ जिसकी पोजीशन, मतलब एक पत्थर रखा हुआ है कहीं पे, उसको कोई मतलब फोर्स पुश नहीं हो रहा है, तो वो अपनी जगह पे रह रहा है चाहे टाइम कितना भी हो जाए, तो उसके लिए क्या होगा, देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अगर हम टाइम को डिनोट करते हैं और वर्टिकल एक्सिस से पोजीशन यानी कि डिस्टेंस, तो दैट मीन्स लेट अस सपोज ये ओरिजिन से, हमारे ओरिजिन से 2 मीटर की दूरी पर है, 2 मीटर, तो जब स्टार्ट हुआ हमारा इंटरवल, टाइम इंटरवल हमारा ऑब्जर्विंग टाइम जब स्टार्ट हुआ, इट इज स्टिल देयर, इसमें कोई चेंज नहीं आ रही है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मतलब ये यहां पे है तो टाइम चाहे कितना भी हो रहा हो तो ये यहां पे ही है, मतलब ऊपर तो ये नहीं जा रहा है, ऊपर में ऑलरेडी ये 2 मीटर है इनिशियली, जब हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया इसको तो वो वहीं के वहीं है, चाहे टाइम यहां से 5 सेकंड क्यों ना हो, 10 सेकंड क्यों ना हो, 5000 सेकंड, 50,000 सेकंड क्यों ना हो, इट इज स्टिल देयर। तो ये याद रखो कि जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो इन ए पोजिशन, या मैं इसको बोल सकता हूं टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ग्राफ, यहां मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्स या एक्स दिस वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इस ग्राफ, इसका ग्राफ किस तरीके से होगा, दिस विल बी एन हॉरिजॉन्टल ग्राफ एंड इट विल बी पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, सो ये एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। सेकंड क्या लेते हैं, सेकंड केस लेते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट is in uniform motion along a straight line, along a straight line, तो इस चीज को अगर मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करूं, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक इक्वेशन यहाँ पे लिखूंगा, उससे भी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखूंगा, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस VT1, या VT लिखूंगा मैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, जहां पे है ऑलरेडी इनिशियल डिस्टेंस, ठीक है, ये है डिस्टेंस, मतलब चेंज ये कितना हो रहा है, कितना दूर हो रहा है फाइनल में जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये किस बेस पे है, टाइम इनटू वेलोसिटी। इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये कितना दूर हुआ। अब देखो, अब जब ये मूव ही नहीं कर रहा है तो दिस पार्ट विल बिकम 0, सो दैट मीन्स x इक्वल टू x0, सो जो ये है x इक्वल टू 2, यानी कि कोई कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स दिस। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या बोल रही है कि अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है, दैट मीन्स देखो जो मैंने आपको पहले बताया था कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज 2, 4, 6, 8, यहां से भी मैं लेता हूं 2, 4, 6, 8, यहाँ पे कोई स्केल नहीं है, मैं यहाँ पे यूनिट सिंपली ले रहा हूं। यहाँ पे मान लो कि 2 सेकेंड्स में एट t इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 मीटर, t इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 मीटर, t इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 मीटर। तो इस तरीके से मान लो कि यहां पे ये एक पॉइंट बन गया हमारा, यहां पे हमारा सेकंड पॉइंट, यहां पे हमारा थर्ड पॉइंट, तो इस तरीके से तो ग्राफ हमारा फिर किस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसको, इसका जो स्लोप जो मैंने आपको पहले भी बताया था,
अब यहां से अगर मैं इसका स्लोप ले रहा हूं, इट विल गिव मी द वेलोसिटी या स्पीड। अगर मैं यहां से डिस्टेंस ले रहा हूं तो स्पीड देगा, अगर मैं यहां से डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं तो ये मुझे क्या देगा, फिर ये मुझे वेलोसिटी देगा। तो इट विल बी स्लोप दैट इज इक्वल टू टेन थीटा, या छोड़ दो टेन थीटा को, यहाँ पे हम एंगल की बात नहीं कर रहे कुछ भी, ये यहाँ पे है वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब थर्ड केस क्या ले रहे हैं हम, अब हम यहाँ पे थर्ड केस ले रहे हैं अपना। यहां पे इसको इस इक्वेशन से भी देखो, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी। देखो x इक्वल टू एक्स नॉट जीरो पे है ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन से जीरो देंगे तो यही है। x इक्वल टू, या यहां पे मान लो ये जीरो है, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट किया हमने, अगर यहां से स्टार्ट किया होता ग्राफ इस तरीके से तो तब हम ये ले ले, तो इसको जीरो मान लो, दैट मीन्स इट इंप्लाइज x इक्वल टू वी टी। ये हमारी इक्वेशन है। तो इसी को, यानी कि ये देखो यहां पर जब हमारा ये और ये चेंज हो रहा है आराम से, मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस से कवर कर रहा है, तो दैट मीन्स ये कांस्टेंट रह रही है डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच में मैं अगर लिखूं v इक्वल टू एक्स अपॉन टी, इट विल बी कांस्टेंट अलोंग, तो उसी की हम बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो ये हमारा जो ग्राफ है इसका स्लोप जो है इट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो थर्ड केस अब हम इसके बाद लेते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट ऑफ ऑरिजिन। अब देखो स्टार्टिंग फ्रॉम v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मैं पहले ऊपर से लिख रहा हूं, दैट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड। स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट ऑफ ऑरिजिन। मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको मेरी हैंड राइटिंग से कोई इशू ना हो, यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज को आपको समझना है। देखो यहाँ पे मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ। पहला केस क्या है, जिस तरीके से ऊपर हमने देखा वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। सेकंड कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। थर्ड कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। सपोज मान लो दिस इज ओ ए बी। अब इनके बीच में एक चीज कांस्टेंट है, एक चीज इनके बीच में कांस्टेंट है, दैट इज स्लोप। इसका भी स्लोप, इसका भी, इसका भी। तो इसका मतलब है v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स की स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंट है इन तीनों में। हाँ, इतना सा डिफरेंस है कि ये यहां से, मतलब हम जहां से टाइम को मतलब कंसिडर कर रहे हैं, जो हमने टाइम इंटरवल लिया, फॉर एग्जांपल हमने टाइम इंटरवल यहां से ले लिया 0 to 10 सेकेंड, ठीक है, ये टाइम स्केल। तो उससे पहले ही उसने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो दूसरा क्या है हमारा, अगर फर्स्ट हमारा उससे पहले स्टार्ट हुआ है, दूसरा कहां से स्टार्ट हुआ है, जब हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, टाइम t इज इक्वल टू 0। तीसरा क्या है, तीसरे ने उसके बाद कुछ टाइम के बाद स्टार्ट किया, लेकिन स्पीड तीनों की सेम है, ठीक है। अब ग्राफ में कहां से कहां आ रहा है, ये इस चीज की निशानी दे रहा है कि हाँ, ये टाइम जो हम कैलकुलेट, जहां से हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे पहले ही ये स्टार्ट हुआ है। ये वाली मोशन जो है ये तभी स्टार्ट हुई जब हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, जब जहां से हमने टाइम को काउंट में ले लिया। फिर थर्ड चीज क्या है, ये उसके बाद हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया था। लेकिन इन तीनों के बीच में एक चीज कॉमन है, दैट इज कि स्पीड इज सेम या वेलोसिटी इज सेम। अब फोर्थ चीज क्या है, फोर्थ केस यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी, कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी या स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट नेगेटिव मोशन लिखूं मैं यहां पे,
क्योंकि मैं यहाँ पे वेलोसिटी स्पीड की बात डिफरेंस में नहीं हूं। तो यहाँ पे अब क्या होगा हमारा, अभी क्या देखा था हमने पहले केस में, मैं उसको भी ड्रा कर लेता हूं, पहले उसी को यहाँ पे मैं ड्रा कर रहा हूं। सपोज दिस इज टाइम टी, दिस इज एक्स डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ आ रहा था। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट अभी देख लो, अभी यहां से मैं दिखा रहा हूं आपको, ये x है, ये है t। तो यहाँ पे अगर मैं इसका स्लोप देखूं ओ ए बी, तो स्लोप आएगा हमारा ओ ए अपॉन ओ बी। तो देखो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां की तरफ, तो दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन यहां से स्टार्ट कर रहा हूं इस तरफ, तो पॉजिटिव। तो दैट मीन्स स्लोप क्या है, पॉजिटिव। दैट मीन्स स्पीड इज, यहां वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अब देखो इस वाले केस में हमारा क्या होगा, अगर हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं इस तरीके से, मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी इसकी, अब ये लेकिन नेगेटिव वेलोसिटी है, यानी कि स्लोप क्या है, नेगेटिव। अब देखो किस तरीके से उस चीज को हम, देखो 0.1 तो ये है, 0.2 ये है, ठीक है। दैट मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऊपर वाला ज्यादा है, नीचे वाला कम है। दैट मीन्स स्लोप किस तरीके से बनेगा हमारा, स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव अपॉन यहां से यहां जा रहे, दैट मीन्स पॉजिटिव। तो स्लोप क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। दैट मीन्स ये क्या है, नेगेटिव मोशन, या हम बोल सकते हैं नेगेटिव स्पीड या नेगेटिव वेलोसिटी। तो इस तरीके की मोशन का ग्राफ इस तरीके से आता है। अब अगर हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, केस नंबर 5, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो उसका ग्राफ क्या आएगा, उसका ग्राफ हमने अभी देखा कि जो चेंज ही नहीं हो रहा था विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वो इस तरीके से जा रहा था। जो चेंज हो रहा था विथ रेस्पेक्ट टू टाइम सेम इंटरवल्स में, इस तरीके से जा रहा था। तो अब ना तो ये केस है ना ये है, तो दोनों को हटा देते हैं। तो यहां पे क्या है, अब सीन क्या है यहां पे, कि कुछ टाइम के लिए ये यूनिफॉर्म होती है। मान लो स्ट्रेट लाइन निकल गई, फिर उसके बाद ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ इस तरीके से ग्राफ जा रहा है, फिर ऐसा कुछ इस तरीके से, मतलब अनइवन ग्राफ है ये। यहां पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइवन ग्राफ्स आते हैं हमारे, ठीक है। तो यहां पे ये चीजें हमने अभी तक डिस्कस कर ली। अब हम कुछ चीजों को यहां पे डिस्कस करते हैं, और एक छोटा सा आइडिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो मैंने आपको पहले भी बता के रखा है, मान लो मैं यहां से वेलोसिटी ले रहा हूं, यहां से टाइम ले रहा हूं। अभी तक मैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ले रहा था, याद रहे, अब मैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, यहां पे मैं अब वेलोसिटी या स्पीड ले रहा हूं। मान लो कि ग्राफ हमारा इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब यहां से दो चीजें आ रही है। आपको अगर याद होगा कि मैंने आपको बताया था, यहां पे अगर मेरा वेलोसिटी एक्सप्रेशन इस तरीके से है, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करता हूं, डिफरेंशिएशन, इट विल गिव मी एक्सेलरेशन, ये मुझे देगा एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, तो इट विल गिव मी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा कि वहां पे मैं बता रहा था आपको कि जो डेरिवेटिव होता है, ठीक है, अगर डेरिवेटिव जो है, अगर मैं वहां पे हमें डेरिवेटिव क्या देता है, स्लोप दे रहा है, ठीक है, और जो इंटीग्रेशन है वो हमें एरिया दे दिया उस कर्व के अंदर एनक्लोजर कितना है। अब हम दोनों चीजें यहां पे देखेंगे।
अगर हम इस कर्व का, ये किसका है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो अगर मैं इसका स्लोप ले रहा हूं, स्लोप, ये मुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके अंडर एरिया है, एरिया जितना भी है नीचे तक, ये मुझे क्या देगा, इट विल गिव मी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये चीजें होगी। तो एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज है हमारी यहां पे, नोट, जो मैं भूल गया, इससे पहले पढ़ाना था। अगर मैं यहां पे डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ लेता हूं, और पहले हमने डिस्कस किया अगर हमें पैरेलल इसके आता है तो दैट मीन्स रेस्ट में है, रेस्ट में है। अगर ग्राफ इस तरीके से आता है तो क्या होगा, अगर इस तरीके से ग्राफ आ रहा है मेरा, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट वेलोसिटी इज इनफाइनाइट। क्योंकि यहां पे देखो इस ग्राफ को, ये सीधा ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स टाइम कोई चेंज नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग। ये पता नहीं कितने, मतलब ये कोई 1 सेकंड या मतलब कुछ भी नहीं है, इनफाइनाइट वेलोसिटी है, यहां पे वेलोसिटी है इनफाइनाइट। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो यहां पे क्या है, ठीक है। तो इससे आगे हम आगे वाली चीजें और भी करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें जो मैंने इस क्लास में पढ़ाई आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही होगी तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।